ये है खबरों की खबर और आप देख रहे हैं खबरों की खबर टीवी। थोड़ा नीचे करो, ऐसा करो यार। हाँ ऐसा थोड़ा दूर दूर बीच में फोटो मर रहा है। चलो चलो हाथ एक मिनट मैं आना मालूम नहीं प्रवक्ता साहब। हमारा इतिहास जिंदाबाद, हमारा इतिहास जिंदाबाद। नासिर सिद्दीकी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नासिर सिद्दीकी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर। असदुद्दीन अवासी, अकबरुद्दीन अवासी, इम्तियाज जलील। एक मिनट थोड़ा भैया थोड़ा पीछे सर के बात करें। डिक्लेरेशन हो चुका है नासिर सिद्दीकी के नाम पे। देखिए इस बार के जो असेंबली महाराष्ट्र के इलेक्शन होने जा रहे हैं तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का संगठन पूरे महाराष्ट्र में बड़ी मजबूती के साथ अपने अपने उम्मीदवारों को मैदान में निकाल रहा है और उसी का एक हिस्सा है कि आज औरंगाबाद सेंट्रल से हमारे कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर आली जनाब बैरिस्टर असद अवैसी साहब ने अपने ट्वीट के जरिए सेंट्रल से इस बार का इलेक्शन असेंबली का नासिर सिद्दीकी साहब को लड़ने की उम्मीदवारी दी है। इसलिए मैं बैरिस्टर असद अवैसी साहब का, हमारे रियासती सदर जनाब इम्तियाज जलील साहब का और हबीब मिल्लत अली जनाब अकबर अवैसी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। 2014 के जैसा अभी वक्त है, वही तनवानी है, वही जायसवाल है और ये है। नहीं देखिए हम वोटों के विकल्प पे यकीन नहीं रखते। हम लोगों के चाहत पे, लोगों की उमंगों पे और लोगों के यकीन पे हम यकीन रखते हैं कि लोगों ने पहले भी हमको जो है तो पूरे जोश और वलवले के साथ वोट दिया और इम्तियाज जलील साहब को असेंबली में क़यादत का मौका दिया। वैसे ही हम उसी यकीन के साथ फिर हम मैदान में उतर रहे, क्यों तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जितने कारपोरेटर थे और आमदार और खासदारों ने जमीन पे काम को उतारा है और काम करके लोगों के दिलों में जगह बनाई है। असेंबली और पार्लियामेंट के अंदर लोगों के दिलों की तर्जुमानी की है। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, आज या कल तक पूरा डिक्लेयर हो जाएंगे। और देखिए जो नासिर सिद्दीकी साहब को जो उम्मीदवारी दी गई है, मैं तो कहूँगा कि नासिर सिद्दीकी साहब ने 2019 का इलेक्शन लॉस करने के बावजूद, यानी कि हारने के बावजूद, अमली मैदान के अंदर डेवलपमेंट के काम किए, लोगों की मूलभूत सुविधाओं के काम किए, कई जन आंदोलन के लिए इनके ऊपर कई केसेस हुए और उनकी मेहनतों से, उनकी काविशों का पार्टी ने एतराफ़ किया है। पार्टी ने एतराफ़ किया और दोबारा उनको उम्मीदवारी दी है। तो हमारा ये यकीन है कि इस बार नासिर सिद्दीकी सबसे मजबूत दावेदार है और यहाँ से जीतने के। और मैं तो कहूँगा सारे समाज की वोट जब नासिर सिद्दीकी को मिलेंगे तो लगभग 1 लाख के करीब नासिर सिद्दीकी वोट लेने जा रहे हैं। आपने भी टिकट की डिमांड की थी? नहीं देखिए हमने डिमांड ये की थी कि किसी कारपोरेटर को दिया जाए और कारपोरेटर से हमारे कायदे मोहतरम ने हमारे जनाब नासिर सिद्दीकी साहब के हक में फैसला किया है। तमाम लोगों ने लब्बैक कहा, क्यों तो हमारे कायदीन का फैसला हमारा आखिरी फैसला होता।
अगर वो इसके अलावा भी कोई फैसला करते तो हमारे कायदीन का फैसला हमारे लिए हद लास्ट फैसला होता है। सबसे पहले तो मैं सदर मजलिस अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी का तहे दिल की गहराइयों से अम्मी गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद में रियासती सदर इम्तियाज जलील साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने हम कारपोरेटर में से किसी एक को टिकट देकर हम पे भरोसा जताया है। इंशाल्लाह सदर मजलिस का और इम्तियाज जलील साहब का ये भरोसा कायम रहेगा। नासिर सिद्दीकी साहब भारी अक्सरियत से चुन कर आएंगे इंशाल्लाह ताला। नासिर सिद्दीकी साहब ने 2019 का इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के बाद हारने के बाद में उन्होंने अपनी हिम्मत तो नहीं हारा, अवाम के दरमियान में रहे, अवाम के हर दुख दर्द में वो शामिल रहे और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब ने आज नासिर सिद्दीकी साहब के नाम को डिक्लेयर किया है। हम तमाम कारपोरेटर और औरंगाबाद सेंटर की तमाम आवाम नासिर सिद्दीकी साहब के साथ में इंशाल्लाह भारी अक्सरियत से उनको चुनकर लाने का काम करेंगे इंशाल्लाह ताला। जैसा रिपीट होगा 2014 जरूर होगा इंशाल्लाह। 2014 की तरह ही इम्तियाज जलील साहब जिस तरह से कामयाब हुए थे, इसी तरह से आज नासिर सिद्दीकी साहब इम्तियाज जलील साहब की शक्ल में कामयाब होंगे इंशाल्लाह ताला।